गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे आप लोग? बढ़िया। चलो यार, पिछले क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे वर्नियर कैलिपर के ऊपर, वीडियो रिकॉर्डिंग फिर से कट गया था। क्या करें, दिमाग नहीं काम कर रहा है, बार बार ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो होता है कट जाता है। भाई कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अब मैं पढ़ा रहा था तब तक से फोन आने लगा, पता नहीं किसी का फोन आया। अब मेरा जो ये वाला फोन है जिस जो मैं यूज करता हूँ प्लस मैं जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोनों में एक ही आईडी लॉगिन है। तो इस पे फोन आता है तो उस पर भी कॉल आने लगता है। अब भैया जैसे ही कॉल आया वो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गया। अब मेरे को एकदम ध्यान ही नहीं कि वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें बंद हो गया होगा। मेरे को नहीं पता था कि ये इससे इंटरलिंक्ड है। जैसे मैं पढ़ाया जा रहा बाद में फिर मैं जब देखा तो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद। भाई साहब एकदम क्या ही बताएं। चलो कोई नहीं, तो समय नहीं वेस्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ रहे थे। लीस्ट काउंट हमने पढ़ लिया था सर, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कर देंगे तो लीस्ट काउंट आ जाएगा। वो आ कैसे रहा था, तो सर ऐसे आ रहा था। हमने क्या कहा कि ये सर जो मेन स्केल का एक होता है वो वर्नियर स्केल के से थोड़ा सा आगे होता है। जो मेन स्केल का दूसरा रीडिंग होता है, डिवीजन होता है, वो वर्नियर स्केल के दूसरे डिवीजन से थोड़ा और आगे होता है। तीसरा वाला थोड़ा और आगे होता है, चौथा वाला थोड़ा और, पांचवा वाला थोड़ा और। ऐसे होता है कि जो ग्रेडिंग की जाती है, अगर गिवन रहता है कि 10 मेन स्केल डिवीजन, सॉरी 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। यानी आखिरी वाला अगर हम देखेंगे तो इसका जो 10वां ग्रेडिंग होगा वो इसके 10वें ग्रेडिंग से दूर होगा। कितना? 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर दूरी होगा। तो सर हमें ये कैसे पता लगा कि इसके इसके बीच में दूरी x है, इसके इसके बीच में दूरी 2x हो जाएगा, इसके इसके बीच में 3x हो जाएगा? सर ये दूरी बढ़ते रहता है। कैसे आपको पता लगा बढ़ते रहता है? तो चलिए एक बार स्टिमुलेशन फिर से दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। स्टिमुलेशन में खोलता हूं। खुल जा खुल जा खुल जा। चल, दिख रहा है क्या? चलिए, अगर ये दिख रहा है तो अब ध्यान से देखिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे थोड़ा सा इसको जूम करता हूं। पिछले बार तो ये उड़ गए थे भाई साहब, इस बार इनको नहीं उड़ने दूंगा। इस बार तो इनको पकड़ के रख लूंगा। बस 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 बस, अब डिवीजन एकदम साफ साफ आ रहा है। ध्यान से देखिए, ये भी बंद है सर। जीरो जो है मेन स्केल रीडिंग का, वो वर्नियर स्केल के डिवीजन के जीरो से कोइंसाइड कर रहा है। अब जैसे ही मैं इसको खोलूंगा, ये देखिएगा, एक इससे थोड़ा आगे है, दो इससे थोड़ा और आगे, तीन इससे थोड़ा और आगे, चार इससे थोड़ा और आगे, पांच इससे थोड़ा और आगे, छठा थोड़ा और आगे, सातवां थोड़ा और आगे, आठवां थोड़ा और आगे, नवा थोड़ा और आगे, और 10वां वाला तो पूरा आगे ही आगे है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा खोल रहा हूं, देखिए खुल रहा है क्या? ये अभी बंद है। मैं थोड़ा सा इसको खोलूंगा, थोड़ा सा, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा भाई। हाँ देखो, ये एक पे आ गया, दिखा क्या? ये एक वाला ओवरलैप कर गया, दूसरा वाला अभी भी नहीं ओवरलैप कर रहा, तीसरा भी नहीं कर रहा, चौथा भी नहीं कर रहा, पांचवा भी नहीं, छठवा भी नहीं, सातवां भी नहीं, आठवां भी नहीं, नौवां भी नहीं, 10वां भी नहीं, 10वां और आगे चला गया। यानी कि सिर्फ एक ही डिवीजन एक बार में ओवरलैप करेगा। ये थोड़ा सा खुला है सर, आपको नहीं भी सर, देख लीजिए, बहुत थोड़ा सा खुला है सर, बहुत थोड़ा सा दिख रहा है क्या? अब मैं इसको क्या कर, अरे भैया आजा यार, आजा 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 आजा, ओहो आजा 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 भाई, हाँ आ गया। चलो भाई साहब, सांसें निकल जाती है जब चला, अरे भाई साहब आ जाओ। हाँ, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा और खोलूंगा। ठीक है, अभी क्या करूं, ये पहला पहला वाला मैच कराऊंगा, ओवरलैप कराऊंगा, फिर दूसरा वाला, अब देखो थोड़ा और घुमाऊंगा, आगे ले जाऊंगा, तो दूसरा वाला वर्नियर स्केल का डिवीजन दूसरे वाले रीडिंग से कोइंसाइड कर जाएगा। किया क्या? थोड़ा और आगे ले जाऊंगा, उतना ही, थोड़ा बार बार, यानी कि बार बार लीस्ट काउंट जितना ही आगे जा रहा हूं मैं। ठीक है, फिर थोड़ा और आगे ले जाऊंगा तो देखो तीसरा वाला ओवरलैप करेगा। अरे चल जा, हाँ कर गया। फिर थोड़ा और आगे ले जाऊंगा, चौथा चौथा वाला कर जाएगा। फिर थोड़ा और आगे ले जाऊंगा, पांचवा वाला कर जाएगा, देखना थोड़ा और आगे चला गया, पांचवा कर गया। फिर थोड़ा और आगे ले जाऊंगा, सिक्स वाला ओवरलैप करेगा, देखना कर जा। हाँ, थोड़ा और आगे ले जाऊंगा, सेवंथ वाला करेगा। चल ले। हाँ, ये देखिए, अरे भैया, हाँ समझ गया ना, थोड़ा सा और आगे ले जाता तो सेवंथ करता, अब एट कर गया। एट करके थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा, नाइन्थ वाला कर जाएगा। ठीक है, थोड़ा और आगे ले जाऊंगा तो 10वां वाला ओवरलैप कर जाएगा। मतलब बात समझ आ रही क्या? तो ये खुलते भी ज्यादा जा रहा है, देख रहे हो क्या, ये ज्यादा खुलते जा रहा है। यानी कि सर बराबर बराबर जब मैं क्या कर रहा हूं, इसको खोलते जा रहा हूं, तो बार बार पहले एक वाला मैच कर रहा है डिवीजन, फिर दूसरा डिवीजन मैच कर रहा है, फिर तीसरा डिवीजन मैच कर रहा है। यानी कि उनके बीच में दूरी x रही होगी, फिर 2x रही होगी, फिर 3x रही होगी, ये 4x रही होगी, तभी तो ऐसा हो रहा होगा। क्लियर और नॉट क्लियर? चलिए, तो अब आते हैं अपने, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस पर, इनको भाई साहब को थोड़ा बंद किया जाए। आगे समझ में? चलिए, तो यहां से हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। अगर लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं अब, तो अब आइए, हाउ टू फाइंड रीडिंग। अब हम रीडिंग लेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। सर टोटल रीडिंग जो होती है वो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग के बराबर होती है। मेन स्केल रीडिंग का बात करें तो कितना डिवीजन दिख रहा है सर, 1 2 3 4 5, 5 डिवीजन दिख रहा है। तो 5 इंटू मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कितने बराबर दिए हुए सर, 1 mm के, एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm के बराबर दिए हुए। तो 5 डिवीजन कितने बराबर हो जाएगा, 5 इंटू 1 यानी कि 5 mm।
वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे सर? तो देखेंगे हमारा कौन सा वर्नियर स्केल का रीडिंग मेन स्केल की रीडिंग से ओवरलैप कर रहा है। तो 8वां वाला रीडिंग ओवरलैप कर रहा है सर। मेन स्केल के किस रीडिंग से ओवरलैप कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। वर्नियर स्केल का रीडिंग कौन सा ओवरलैप कर रहा है मेन स्केल के रीडिंग से? सर तो 8वां रीडिंग ओवरलैप कर रहा है। तो 8 बार हमको चलना होगा सर। एक बार चले थे तो पहला वाला ओवरलैप कर रहा था, 2 बार चलेंगे तो दूसरा ओवरलैप करेगा, 3 बार चलेंगे तीसरा ओवरलैप करेगा। तो 8 बार कहीं ना कहीं चलेंगे तो 8वां वाला ओवरलैप कर रहा होगा। तो सर 8 बार चलना होगा। 8 बार क्या चलना होगा? 8 बार लीस्ट काउंट चलना होगा। 8 बार क्या चलना होगा? लीस्ट काउंट चलना होगा। क्योंकि हर बार हम क्या चल रहे थे? हर बार सबसे छोटा वो डिवीजन चल रहे थे जो कि मेजर किया जा सके। तो सर इससे वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। हमें दिया था 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 9 मेन स्केल रीडिंग मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से हम क्या करेंगे? वर्नियर स्केल डिवीजन बाय मेन स्केल डिवीजन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लीस्ट काउंट चाहिए। लीस्ट काउंट निकालना हम लोग पहले ही सीख लिए थे, अगर आपको याद हो। यहाँ पे तो हम लोग लीस्ट काउंट कैसे निकाले थे? ऐसे निकाले थे। लीस्ट काउंट कैसे निकाले थे सर? मेन स्केल डिवीजन इंटू 1 माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बाई 1 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से हम क्या करेंगे? हम यहां से वर्नियर स्केल डिवीजन बाई मेन स्केल डिवीजन निकाल लेंगे जो कि 9/10 आ जाएगा। तो लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बाई 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से वर्नियर स्केल डिवीजन बाई मेन स्केल डिवीजन 9/10 आएगा, तो यहाँ पे 9/10 पुट कर देंगे। मेन स्केल डिवीजन कितना है? 1 mm, तो यहाँ पे 1 mm पुट कर देंगे। और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम आ जाएगा सर। लीस्ट काउंट कितना? 0.1 लीस्ट काउंट आ गया 0.1 mm। वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आ जाएगी सर? 8 टाइम लीस्ट काउंट चल रहे थे तो 8 इंटू 0.1 यानी 0.8 mm। टोटल स्केल रीडिंग क्या आ जाएगी सर? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है सर? 5। वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आ रही है? 0.8। तो टोटल स्केल रीडिंग कितनी आ जाएगी? 5.8 mm। एम आई क्लियर? नो क्लियर? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी लीजिए। ले लिया क्या? बढ़े आगे? चलिए तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एरर। तो टाइप्स ऑफ एरर जैसे हमने अपने स्क्रू गेज में पढ़ा था माइक्रोमीटर में कि सर 2 एरर होते हैं, पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर। तो इसमें भी क्या होंगे? 2 एरर होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सर पॉजिटिव एरर तब होता था, पॉजिटिव एरर तब होता था जब वो पहले से ही कुछ ज्यादा वैल्यू बता रहा हो, यानी कि पूरा 0 0 पे ओवरलैप किया ही ना। तो यहाँ पे भी 0 जो वर्नियर स्केल का होगा वो 0 मेन स्केल पे ओवरलैप किया ही नहीं होगा। यानी जो वर्नियर स्केल का 0 होगा वो कहीं ना कहीं मेन स्केल के 0 से पहले ही रुक गया होगा। सर अगर ओवरलैप कर गया होता तो कोई एरर नहीं। पहले ही रुक गया तो कुछ ना कुछ तो नाप रहा है ना, उसके जॉ तो खुले रह गए, तभी तो ये पहले रुक गया। तो कहीं ना कहीं ये पहले से कुछ नाप रहा है। अगर पहले से कुछ नाप रहा है तो जो भी आप रीडिंग निकालेंगे उसमें जो पहले से नाप रहे थे उसको घटा देंगे। क्लियर? तो दे विल ऑलवेज बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट से हमेशा क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। और इसमें हम क्या बता सकते हैं? हम ये बता सकते हैं कि वर्नियर स्केल 0 will be ahead of मेन स्केल 0। आया क्या बात समझ में? जो वर्नियर स्केल का 0 होगा, वर्नियर स्केल का 0 हमेशा मेन स्केल के 0 से अहेड रहेगा, आगे रहेगा। क्लियर है क्या? तो ये तो हमारा है सर पॉजिटिव एरर्स का। अब अगर मैं बात करूं सर नेगेटिव एरर का, तो नेगेटिव एरर क्या होते हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। दूसरा अपना क्या है? नेगेटिव एरर्स। तो नेगेटिव एरर्स जो है सर ये हमेशा क्या होंगे सर? ये पहले से ही कम बता रहे हैं, यानी कि आप उसको बंद करते गए बंद तो कर दिए, थोड़ा और ऐड दिए तो थोड़ा और आगे चला गया, थोड़ा और ऐड दिए तो थोड़ा और आगे चला गया। जब आपको अब कुछ मेजर करना है तो पहले आपको इसको खोलना पड़ेगा, 0 तक लाना पड़ेगा, ये कुछ मेजरमेंट दे देगा। फिर आपको खोलना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट को नापने के लिए, यानी जो आप ये थोड़ा सा ओपन करके 0 पे आए हो ये तो एक्स्ट्रा चले हो, तो ये जो एक्स्ट्रा चले हो उसके बाद अपना मेजरमेंट ले रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा चले हो वो पहले से ही था आपके पास, तो कहीं ना कहीं आप इसको क्या करोगे? ऐड करोगे, क्योंकि आप एक्स्ट्रा चल रहे हो मेजरमेंट के लिए। तो नेगेटिव एरर में क्या होगा? नेगेटिव एरर में लिख लीजिए दे विल ऑलवेज बी एडेड टू फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में ये हमेशा क्या होंगे? ऐड होंगे। 0 के बारे में क्या बता सकते हैं सर? इस केस में अगर मैं 0 का बात करूं तो जो वर्नियर स्केल 0 होगा, वर्नियर स्केल क्या इस बार जो मेन स्केल का 0 होगा, मेन स्केल 0 विल बी अहेड ऑफ वर्नियर स्केल 0। आए के बात समझ में? जो मेन स्केल का 0 होगा इस बार आगे रह जाएगा, वर्नियर स्केल का 0 थोड़ा सा और पीछे हो जाएगा। आए के बात समझ? क्योंकि आपने ऐड के उसको और चढ़ा दिया है। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसके जल्दी से। चलिए क्या आगे बढ़े? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
ये रहा हमारा कुछ ऐसा सवाल। सवाल क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सर पॉजिटिव एरर है, क्या है सर, पॉजिटिव एरर है। तो पॉजिटिव एरर पहले हमें निकालना है, ठीक है। अगर पॉजिटिव एरर हमें निकालना है तो ध्यान से देखिए, ये पहले ही दिया हुआ है पॉजिटिव एरर, यहां पे लिख देते हैं विदाउट मटेरियल बिटवीन जॉज, मतलब ये जॉ के बीच में कोई भी मटेरियल नहीं है, तब ये हमें एरर मिल रहा है। एरर क्या मिल रहा है सर, हमारा ये जीरो दिख रहा है सर। अगर जीरो दिख रहा है तो ये वाला जीरो इसके ऊपर नहीं आया, यानी कि पहले से कुछ ना कुछ ज्यादा बता रहा है, पहले से कुछ ना कुछ ज्यादा बता रहा है, यानी कि पॉजिटिव एरर। सर कितना ज्यादा है, तो सर मेन स्केल पे तो जीरो दिखा रहा है, मेन स्केल पे जीरो दिखा रहा है, तो मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी, जीरो होगी। तो एरर में मेन स्केल का रीडिंग क्या होगा, जीरो होगा। वर्नियर स्केल का रीडिंग कैसे निकालते हैं सर, सर वर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए क्या चाहिए, लीस्ट काउंट चाहिए। लीस्ट काउंट के लिए क्या करते हैं सर, लीस्ट काउंट के लिए तो तुरंत निकाल लेंगे सर। यहां से हमें पता है कि सिंस लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो यहाँ से 1 मेन स्केल डिवीजन कॉमन ले लीजिए, तो ये जगह 1 माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बाई 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से आप कह सकते हैं, पहले इसको उड़ाइए इन भाई साहब को और इसको सही कीजिए, ये क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। अरे भैया क्या हो रहा है आज इसे, डिवीजन कीजिए डिवीजन कीजिए डिवीजन कीजिए, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन, तो हम यहां से कह सकते हैं सर कि यहां से वर्नियर स्केल डिवीजन बाई मेन स्केल डिवीजन चाहिए था, तो कह सकते हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बाई 1 मेन स्केल डिवीजन। सर वर्नियर स्केल डिवीजन, ये मेन स्केल डिवीजन को इधर भेजें तो 10 को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। तो सर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, मेन स्केल डिवीजन कितना 1 mm है, तो ये जाएगा 1 mm और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा 1 mm इंटू 10 एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या जाएगा 10 माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा 1 mm इंटू 1/10। तो यहां से हमें पता चल जाएगा देयरफॉर लीस्ट काउंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर 0.1 mm हो जाएगा। क्लियर, अगर ये हो जाएगा तो अब हम देखेंगे कि सर मेन स्केल रीडिंग कितना है, मेन स्केल रीडिंग 0 है, वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है, तो सर लीस्ट काउंट इनटू कौन सा रीडिंग ओवरलैप कर रहा है, तो दूसरा वाला रीडिंग ओवरलैप कर रहा है, तो इनटू 2 कर देंगे। तो लीस्ट काउंट कितना था सर 0.1, कितना 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 0.2 mm। देयरफॉर टोटल स्केल रीडिंग कितना आ जाएगा सर इस बार हमारा 0.0 प्लस 0.2 यानी कि 0.2 mm। तो यही हमारा क्या होगा सर, यही हमारा एरर होगा। कौन सा एरर होगा सर, तो पॉजिटिव एरर होगा। बोलिए क्लियर है या नहीं है, क्लियर। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया क्या, आगे बढ़े, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाउ टू फाइंड रीडिंग ऑफ मटेरियल विथ प्रीवियस पॉजिटिव एरर। अगर पहला वाला प्रीवियस पॉजिटिव एरर है, उसी इंस्ट्रूमेंट से हम कुछ मेजरमेंट ले रहे हैं और वो मेजरमेंट ऐसे दिख रही है, तो आपकी फाइनल रीडिंग क्या आने वाली है, तो देखते हैं क्या आएगी फाइनल रीडिंग। पहले रीडिंग लेने के लिए क्या करिए, रीडिंग लेने के लिए पहले इन भाई साहब को सुधार लीजिए, ये जहां जहां रीडिंग दिए हुए हैं इनको डिवीजन कर लीजिए, तो जगह 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 9 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। चलिए अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। हमें चाहिए क्या सर, हमें सबसे पहले चाहिए लीस्ट काउंट, ठीक है। अगर लीस्ट काउंट चाहिए तो हमें पता है कि सिंस लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बाई 1 मेन स्केल डिवीजन। सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 मेन स्केल डिवीजन फिर से क्या दिया हुआ 1 mm दिया हुआ है, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या जाएगा 1 माइनस वर्नियर स्केल बाई मेन स्केल, तो फिर से 9/10 आ जाएगा, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर 0.1 mm आ जाएगा। क्लियर, ये तो आप आ गया अपना लीस्ट काउंट। अगर ये लीस्ट काउंट आ गया, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि सर मेन स्केल रीडिंग क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग सर हमें दिख रहा है, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सर 13 डिवीजन तक तो साफ साफ दिख रहा है, 14वां नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा सर 13 इंटू मेन स्केल डिवीजन, यानी कि क्या हो जाएगा सर 13 इंटू 1 mm, यानी कि क्या हो जाएगा सर 13 mm। ये हमारा क्या गया सर मेन स्केल की रीडिंग आ गई। वर्नियर स्केल की रीडिंग की बात करें तो सर ये क्या होता है सर, लीस्ट काउंट कितने बार लीस्ट काउंट चले होंगे सर, 8वां वाला मैच कर रहा है तो 8 बार चले होंगे सर। लीस्ट काउंट था कितना सर 0.1, कितने बार चले सर 8 बार, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 mm हो जाएगा सर। देयरफॉर टोटल स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा सर, टोटल स्केल रीडिंग हो जाएगा सर MSR प्लस VSR, जो कि क्या हो जाएगा सर 13.8 mm। लेकिन क्या यही अपना फाइनल रिजल्ट होगा, नहीं सर, पॉजिटिव एरर कुछ आ रहा था। अगर कुछ पॉजिटिव एरर आ रहा था यानी पहले से ही आपने कुछ नापा हुआ था,
एक्स्ट्रा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देयरफॉर फाइनल रिजल्ट जो होगा वो कितना होगा सर, 13.8 माइनस एरर कितना आ रहा था, एरर आ रहा था 0.2 mm माइनस 0.2 mm, ये क्या था, एरर था। ठीक है, ये क्या था, ये मेन स्केल रीडिंग था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर, 13.6 mm। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर, बता लीजिए इसको। जस्ट वैसे ही है जैसे माइक्रोमीटर में हम लोग कर रहे थे, सेम उसी तरह वर्नियर कैलिपर में भी हमें करना है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लूँ, रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, हाँ चलिए रिकॉर्डिंग तो चल रहा है भाई, सांस में सांस आ जाती है भाई साहब ये देख के कि रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए, नेगेटिव एरर, अब अपने को नेगेटिव एरर दिया हुआ है सर, जाहिर सी बात है नेगेटिव एरर अगर दिया होगा तो आपका जो वर्नियर स्केल का जीरो होगा वो 8 के आगे आ गया होगा। ठीक है, तभी नेगेटिव एरर हुआ होगा, क्योंकि अब आपको जीरो पे आना है, कुछ मेजर करना होगा, जीरो पे आने तक के लिए कुछ मेजर करना होगा, फिर उसके बाद आप अपने मटेरियल को मेजर करेंगे, यानी कि जीरो पे आने तक के लिए जितना मेजर करेंगे उसको बाद में ऐड करना होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अगर बात करें इसमें फिर से, तो पहले इन भाई साहब को सुधार लिया जाए। ये क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। अच्छा, इसमें तो लिखे ही नहीं, क्या बात है। तो ये 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 9 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो हमें पता है कि सिंस, चलिए यहीं लिख लेते हैं, सिंस लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सर सेम वैल्यू दिया हुआ है, सेम वैल्यू तो कर लेना, कितना आ जाएगा लीस्ट काउंट, 0.1 mm आ जाएगा। ठीक है, आते हैं सर एरर पे। ये अपना कुछ एरर ऐसे दिया हुआ है, तो एरर पे अगर हम देखें तो सर अगर मैं बात करूं मेन स्केल रीडिंग का, तो मेन स्केल रीडिंग कितना है सर, मेन स्केल रीडिंग तो सर कुछ है ही नहीं सर, मेन स्केल रीडिंग तो जीरो भी नहीं है, क्योंकि जीरो भी नहीं दिख रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग तो कुछ है ही नहीं है, तो मेन स्केल रीडिंग कितना है सर, जीरो है। अगर मैं 1 ईयर स्केल रीडिंग का पूछूं तो सर कितना आगे है, 7 बार, 7 बार, तो ये क्या हो जाएगा सर, लीस्ट काउंट इंटू 7, लीस्ट काउंट कितना था सर, 0.1 इंटू 7, यानी कितना हो जाएगा सर, 0.7 mm। तो क्या यही वर्नियर स्केल की रीडिंग आएगी क्या, 0.7 mm। क्लियर, नहीं, बिल्कुल भी ये रीडिंग अपनी नहीं आनी है। क्यों सर, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पे आपसे एरर पूछ रहा था तो आप क्या बता रहे थे कि मेरा वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो मेन स्केल के डिवीजन से कितना आगे है, मतलब मेरा वर्नियर स्केल का डिवीजन अपने पीछे वाले डिवीजन से कितना आगे है, यही तो बता पा रहे थे, इन दोनों के बीच की दूरी, यही तो बता पा रहे थे, यही तो एरर आ रहा था। यानी कि वर्नियर स्केल का डिवीजन जो है जीरो वाला, वो पिछले वाले मेन स्केल के डिवीजन से कितना आगे है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इधर बात करूं तो सर इधर जो आप बता पाओगे वो ये बता रहे होगे आप कि मेन स्केल का डिवीजन का अगर कोई और वैल्यू यहां पे होता तो आप इससे आपकी जीरो कितना आगे होती। ठीक है, आप यहां पे क्या बता रहे हो, जो एरर बता रहे हो आप ये बता रहे हो कि आपका जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो आपके मेन स्केल के पिछले वाले से कितना आगे, यानी कि आप क्या बता रहे हो, आप ये बता रहे हो आपकी ये वाली जो वैल्यू आ रही है, आपकी ये वाली जो वैल्यू आ रही है, ये क्या आ रही है, ये आ रही है 0.7 mm। बात समझ आ रही है, आपकी ये आ रही है 0.7 mm, ना कि एरर नहीं आ रहा है, ये आपका आ रहा है 0.7 mm। बात समझ आया, अगर ये आपका 0.7 mm आ रहा है, अगर ये आपका 0. देयरफॉर हम कह सकते हैं सो एरर जो होगा इज इक्वल टू, सर एरर तो ये वाली दूरी है, एरर तो सर अपनी ये वाली दूरी है, कहाँ गई भाई साहब, आ जाइए, एरर तो सर ये वाली दूरी है, ये वाली, यही एरर है, हाँ सर ये एरर है। तो अगर मैं एरर की बात करूं तो एरर हो जाएगा सर ये पूरा 1 mm में, अगर ये 0.7 mm घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा, क्या सर इस पूरे 1 mm में ये 0.7 mm घटा दिया तो ये एरर आ जाएगा, बिल्कुल। तो मैं एरर में लिख सकता हूं कि एरर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर 1 mm माइनस 0.7 mm, यानी कि कितना हो जाएगा सर 0.3 mm। आया क्या बात समझ, तो ये आपकी वैल्यू होगी, जो एरर होगा वो 0.3 mm होगा, ना कि वर्नियर स्केल का रीडिंग इस बार होगा। जो वर्नियर स्केल का रीडिंग आएगा वो तो 0.7 mm दे देगा आपको, लेकिन ये एरर नहीं होगा, ये इस बार एरर नहीं होगा। ठीक है, एरर क्या होगा सर, एरर होगा 1 माइनस 0.7 mm। तो ध्यान रखेंगे जब भी नेगेटिव एरर का बात करें, जब भी नेगेटिव एरर का बात करें तो आपको क्या करना है, सर रीडिंग कौन सी मैच कर रही है,
7 तो आप हमेशा क्या कर देंगे 10 - 7 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3। तो आपको 3 बार आगे बढ़ना है। आएगा बात समझ में? पॉजिटिव एरर में कुछ दिमाग नहीं लगाना है। नेगेटिव एरर में सर, नेगेटिव एरर में देखना है कि कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है। सपोज करिए चौथा डिवीजन मैच कर रहा है। अगर चौथा डिवीजन मैच कर रहा है तो आपको कितने बार आगे बढ़ना होगा? 6 बार आगे बढ़ना होगा। 10 में से माइनस कर देंगे, या तो वैसे कर लीजिए या तो बाद में आप 1 mm में से घटा लीजिएगा। क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये हमारा एरर आ जाएगा कितना? 0.3। नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी। कर लिया क्या? किया? आगे बढ़े? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि हाउ टू फाइंड द रीडिंग ऑफ ए मटेरियल विद प्रीवियस नेगेटिव एरर। जो प्रीवियस स्लाइड दिया है, जो प्रीवियस स्लाइड दिया है वही अपना क्या है? नेगेटिव एरर बता रहा है। ठीक है, उतने ही नेगेटिव एरर से हमने ये मेजर किया है। अगर ये मेजर किया है तो चलिए आइए भैया देख लेते हैं। हमें पता है यहाँ से, पहले इन भाई साहब को उड़ा दीजिए, सबको डिवीजन कर दीजिए। और अगर आप इसको डिवीजन कर देंगे, इसको भी डिवीजन कर देंगे, इसको भी डिवीजन कर देंगे, तो इधर आ जाइए। हम कह देंगे कि देयरफॉर लीस्ट काउंट जो हो जाएगा वो मेन स्केल डिवीजन 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो सर सेम वैल्यू है, यानी कि 0.1 mm आएगा। ठीक है, लीस्ट काउंट तो अपने पास आ गया सर। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पे तो मेन स्केल रीडिंग देख लेंगे। तो मेन स्केल की रीडिंग जो आ रही है सर वो आ रही है 1 2 3 4 5, 5 डिवीजन पूरा दिख रहा है, छठा वाला ढक गया है। तो ये आ जाएगा सर 5 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन। तो कितना जाएगा सर 5 इंटू मेन स्केल डिवीजन कितना दिया? 1 mm दिया है, तो कितना जाएगा सर 5 mm हो जाएगा। क्लियर? फिर आ जाइए वर्नियर स्केल की रीडिंग। वर्नियर स्केल की रीडिंग सर हमें कौन सा मैच कर रहा है वैल्यू? 7 बार, तो यानी कि 7 बार लीस्ट काउंट आगे बढ़ा होगा। तो 7 इंटू लीस्ट काउंट, तो क्या जाएगा 7 इंटू 0.1 mm, यानी कि क्या हो जाएगा सर 0.7 mm। क्लियर? देयरफॉर जो टोटल स्केल की रीडिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी कि क्या हो जाएगी सर 5 प्लस 0.7 यानी कि 5.7 mm। क्लियर है क्या? तो टोटल स्केल की रीडिंग आ जाएगी 5.7 mm। क्या यही अपनी फाइनल रिजल्ट होगी? नहीं, ये अपना फाइनल रिजल्ट नहीं होगा सर। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर फाइनल रिजल्ट जो होगा सर वो ये तो होगा ही जो कि 5.7 है, बट नेगेटिव एरर आ रहा था। नेगेटिव एरर बाद में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो प्लस कितना एरर आ रहा था? 0.3 mm। तो आप इसमें क्या करते हैं? प्लस 0.3 mm एरर को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये क्या आ रहा था? एरर आ रहा था। ठीक है, इसलिए ये ऐड हो गया। तो ये कितना आएगा सर? 6.0 mm। तो आपकी जो फाइनल रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी? 6 mm आएगी। क्लियर? तो भैया यहाँ पे आपका यूनिट एंड डायमेंशन जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ठीक है, तो पूरी तरह से अगर ध्वस्त हो चुका है तो अब आपका काम क्या है? आपका काम है एनसीईआरटी उठाइए, हर एक सवाल लगाइए। एनसीईआरटी उठाने के बाद, हर एक सवाल लगाने के बाद आप क्या कर सकते हैं? एचसी वर्मा उठा सकते हैं और एचसी वर्मा लगा सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी और एचसी वर्मा ये दो तो आप कम से कम फोकस करिए ही करिए। बाकी किताब आप कौन सी पढ़ते हैं वो तो आप जानते हैं। ठीक है, बट मेरा कहना यही है कि प्लीज प्लीज एनसीईआरटी का हर एक सवाल और एचसी वर्मा का हर एक सवाल जरूर लगाइए। एग्जाम्पल्स भी लगाइए और सवाल भी लगाइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सरसाइजेस लगाने, नहीं भैया, जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब आप जाइए एनसीईआरटी और एचसी वर्मा लगाइए। तो फिर मिलते हैं अब अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर।